तब ये धर्म के आयोजन संपन्न होते हैं। तो निश्चित तौर पर हमारा ये बड़ा सौभाग्य है कि प्रभु ने हमें अपनी इस कथा का रसास्वादन करने का जो सौभाग्य प्रदान किया है, ये केवल और केवल संत गुरु कृपा का ही फल है। और निश्चित तौर पर आप भी श्रोता हैं और हम भी श्रोता हैं, बोलने वाले का ठाकुर जी हो भाव के साथ प्रभु के इस रस को पियो। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम कल्प तरो गलितम फलम सुखमुखाद अमृतत् द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। भावुक और रसिक बनकर इस कथा का रसास्वादन करना। सज्जनों, भक्ति का रस कहते सिंगली का दूध होता है, क्योंकि कामी क्रोधी लालची इनसे न भक्ति होए। भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल होए। क्योंकि आज हमारे अखिल ब्रह्मांड नायक रस से भर परम से भी परम तत्व भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हो चुका है। तो उनकी भक्ति कैसे की जाती है, थोड़ा इस पर प्रकाश डालना। इन कथाओं का आयोजन का फल क्या है? कृष्ण गृहीत मानसा। यदि ठाकुर जी के चरणों से प्रेम नहीं जगा, प्रभु के चरणों में भक्ति नहीं जाता, तो ही ईमानदारी से कहने सुनने की बात नहीं, ईमानदारी से तो ना तो फिर क्या तो वक्ता ने बोला, क्या श्रोता ने सुना। तो इसकी पराकाष्ठा है कृष्ण गृहीत मानसा। हमारा मन भगवान श्री कृष्ण श्यामा श्याम के चरणों में लग जाए, यही भिक्षा हमें मांगनी चाहिए। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजो, मोह किशोरी अपनों कर लीजिए। ये गोपी भाव आ जाए। और गोपी भाव केवल आचार्य रसिक संत सतगुरुदेव भगवान की कृपा से आएगा, जब हम भाव के साथ एक भक्त बनकर इस कथा में बैठेंगे। उसके लिए प्रयास ही करने चाहिए कि एक शब्द भी कथा में हमसे ना छूटे, क्योंकि बैठ के सबको मुजरा ले, जैसी जाकी चाकुरी वैसो ही जितना बड़ा श्रद्धा का पात्र आप लेके यहाँ बैठोगे, जितना बड़ा श्रद्धा होगी, जितना बड़ा पात्र होगा, वैसा ही प्रसाद मिलेगा। ओम दिल खोल कर कहते हे गोविंद, इस दुनिया में बहुत भटके, अनेकों बार इस माया ने हमको रोका है। हे नाथ, अब तो कृपा करके हमें अपना लो। हे हरि, इस कथा के माध्यम से हम आपके जन्मोत्सव के साक्षात दर्शन कर सके। हे प्रभु, हम पर ऐसी कृपा। हे नाथ, हे अखिल ब्रह्मांड नायक, हे परम योगियों के परम तत्व, हे नाथ, आप ही शिवोहम हो, आप ही सोहम हो, आप ही परम तत्व हो। आपकी कृपा के बिना आपको कोई जान नहीं सकता। एक ही तत्व है। कहते हैं एक है सत्य, विप्रा बहुधा वदन्ति। एक सत्य को जो आचार्य हैं अलग अलग में उसको निरूपण करते हैं। तो है एक ही तत्व, वो भगवान श्री कृष्ण एक ही तत्व। और वो जो जिसको प्रभु जनवाना चाहे वही जान सकता है। सो जाने
भैया जिसको ठाकुर जी जलवाना चाहते हैं वही जान सकता है प्रभु के इस परम प्रेम को। और सच कहें तो पूर्ण रूपेण जब गुरु के चरणों का आश्रय लेता है, सतगुरु के चरणों का आश्रय लेता है, संतों के चरणों का आश्रय लेता है, तो 90% उसकी जो मंजिल है वो तय हो चुकी होती है। 10% तो विश्वास जाता है, विश्वासो फलदायक है। लेकिन ये विश्वास ही नहीं, विश्वास गुरु कृपा से मिलता है और श्रद्धा और विश्वास ही भक्ति की नींव है। क्योंकि बिना श्रद्धा और विश्वास के भक्ति में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। और श्रद्धा और विश्वास जब हम जानेंगे प्रभु के बारे में तभी जाने बिना होए प्रतीति और बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। जब तक आचार्य चरणों से, गुरुजनों से, संतों से प्रभु के विषय में जानेंगे नहीं तब तक हमारी प्रीति नहीं मिलेगी। कैसे जन्माएंगे? एक भक्तवत्सल भगवान जब गज की रक्षा कर सकते हैं। आपने सुना ना कथा में जब ग्रह उनको खींच रहा था और वो कोई गए, बिंदु तो कहा ही नहीं, आधे अक्षर पर भगवान आए कि विश्वास भक्त प्रहलाद की रक्षा करी भगवान ने, तो हमारी कोई नहीं करेगा। जो भगवान के चरणों में पूर्ण में आश्रित हो जाता था और पूर्ण में आश्रित करवाते हैं संत, और किसी की बस की बात नहीं, और किसी की बस की बात नहीं। ये मार्ग ही संतों का है, ये मार्ग ही सतगुरु की शरण में आने का है। कथा किसकी? जिसके हृदय में संतों के लिए प्रेम जागृत हो। कथा किसकी? जो संकल्प करें अब जीवन का एक क्षण भी भगवान के नाम के बिना मैं नहीं बिताऊंगा। बहुत जिंदगी ऐसे ऐसे, अब आगे ये मेरे आज का कर्म मेरा प्रारब्ध बनेगा। मैं पिछला अच्छा कर्म करके आया, मैंने मनुष्य बनाया, ये सोचना चाहिए। प्रभु की कितनी बड़ी असीम कृपा कि हमें ब्रजमंडल के समीप जन्म दिया, भगवान की कथा दी, सत्संग दिया और आचार्य चरणों का आश्रय भी दिया। फिर भी हमारे हृदय में जागृति ना आए, भगवान के नाम का भूख ना जगे, तो यह हमारा दुर्भाग्य होगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए सबसे पहले दुनिया में किस लिए आए हैं? भगवान का भजन करने के लिए। ये माया उपाधि के रूप में आती है। किसी को विद्वता का अभिमान हो जाता है, किसी को कलाकारी का, किसी को पद का, किसी को रूप का, किसी को धन का। ये उपाधि है और उपाधि में ही जीव फंसता है। मूलतः हम भगवान के हैं, मूलतः ये जीव राधा रमन लाल का है, श्री जी का है। ये बात समझनी है और इसको विश्वास करना। संसार तो आरोपित है, कर्मों के हिसाब से आसक्ति फंसी हुई है, इसीलिए वो अपने आप को कोई विद्वान समझता है, कोई मूलतः सबके अंदर एक ही तत्व है, वो है राधा तत्व कहो, कृष्ण तत्व कहो, आत्म तत्व कहो या परम तत्व कहो, एक ही तत्व है। बाबा कबीर ने लिखा, लाली मेरे लाल की और जित देखूं तितला, लाली ढूंढन में चली तो मेरी हो गई लाल। तो लाली ढूंढन में चली तो मैं भी हो गई लाल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो लाली ढूंढन में चली मैं भी हो गई लाल। तो भैया सब में ही वो लाली ठाकुर जी की व्याप्त है आत्म तत्व के रूप में। और इसी तत्व को पहचानने के लिए कथाएं होती है। एक भगवान श्री राधा कृष्ण के हृदय में विराजमान है। तुम विश्वास करना, तुम अकेले नहीं हो, तुम घबराना मत। तुम गुरु के उस शब्द का, गुरु के उस मंत्र का आश्रय लेना और भाव के साथ रखना। एक दिन इस गुरु मंत्र में से ही गोविंद प्रकट होंगे, गारंटी की बात। प्रेम से बोल रहा है, क्योंकि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, संयम यह है ना विषय की आशा। संसार की आशा मत करना और गुरु के मंत्र पर विश्वास
निरंतर जपना। जीव की लड़ाई केवल और केवल यही है, एक वो नाम को ना भूले, हरि नाम को ना भूले। और हरि नाम को जो नहीं भूलता प्रभु उसको नहीं भूलते, और जो हरि नाम को भूल जाता है तो वो भगवान से विमुख हो जाता है, नाना प्रकार के दुख वो झेलता है। तो बड़ी कृपा हुई संतों की, एक प्रभु के हरि नाम के प्रचार के लिए ही ये कथाओं का आयोजन होता है। मूल रूप से कथा का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, कैसे भी भक्त बने, कैसे भी भक्ति का प्रचार हो, विशुद्ध भक्ति का, प्रदर्शनात्मक भक्ति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि निर्मल मन जन तो मोहे बाबा, मोह है कपट छल छिद्र करना। भगवान के सामने तो हृदय खोल दो, एक प्रभु जैसा हूँ तेरा, हरि में जैसो तैसो तेरो। हे नाथ, अज्ञानी है तो आपके हैं, जैसा आपने बनाया हमको वैसे आपके, आप हमें स्वीकार कर लीजिए ना। तो इन कथाओं का मूल उद्देश्य होता है एक जीव को जो भटके हुए हैं उनको ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करते हुए, और उनके मन में एक भाव जगे, एक हे प्रभु, जीवन की एक भी श्वास अब मेरी बेकार के कामों में ना लगे। हे नाथ, मुझ पर कृपा करो, मुझ पर कृपा करो। हे हरि, हे हरि, मुझ पर कृपा करो। खूब भाव के साथ प्रभु के प्रेम में वो डूब जाए। तो जीव को जब ऐसा भाव हो उसके हृदय में जलता है तो वो एक ही बात है, हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। नाथ अब तो ऐसी कृपा हो,
पाओ जीवन निरर्थक रहने न पाए। अब तो ऐसी कृपा हो जीवन निरर्थक रहने न पाए। जब इतनी सुंदर पुकार ठाकुर जी के चरणों में जाएगी, करोड़ों पुकार जब ठाकुर जी सुनेंगे, तब भगवान किसी संत के दर्शन करवाते हैं। क्योंकि अब मोह भाव भरोसा हनुमंता बिन हरि कृपा मिले नहीं सकता। और बार बार जब मैया की करे एक बच्चा जैसे माँ को पुकारता है, ऐसे ही हमको पुकारना है ठाकुर जी। हे ठाकुर जी, हम पर कृपा करो और हमारे जीवन की एक भी श्वास आपके नाम के बिना न जाए। हे हरि, हमें ऐसा जगाओ कि हम फिर सो न पाए। हे नाथ, हम पर ऐसी कृपा करो। हृदय द्रवित नहीं होगा। इस निष्ठुर हृदय को भगवान नहीं अपनाते हैं। हृदय में जब तक समर्पण भाव नहीं आएगा, तो भैया मेरी यही विनती है, यहाँ से सबको जाना है, सबको जाना है, एक सुई भी साथ नहीं जानी। ये माया का ऐसा प्रपंच खेल बना हुआ है, बिना सतगुरु की ओर तुम इस चोट को नहीं सहन कर पाओ। तो भक्ति का जो रस होता है वो सिंगनी के दूध के समान होता है। सब इसको पचा नहीं सकते। सिंगनी का दूध दो ही जगह रुकता है, या तो जो सिंगनी का बच्चा होता है उसके पेट में रुकता है, या सोने के पात्र में रुकता है। ऐसे ही भक्ति है। भक्ति के लिए यही दो पात्रता चाहिए। अब भैया सोना बनना है तो ज्ञान मार्ग में जाओ, खूब अपने आप को तपाओ, खूब तपाओ, संतों के चरणों में बैठकर ध्यान धारणा समाधि योग आसन प्राणायाम ये करिए और खूब सुरती शब्द का मेल करिए और तब आपको ज्ञान होगा। या दूसरा सरलतम उपाय है, सिंगनी का बच्चा बन जाओ। और सिंगनी कौन है? संत है सिंगनी, गुरु है सिंगनी, जो भगवान के प्यारे भक्त हैं, रसिक जन है, वो है सिंगनी। सिंगनी क्या करती है? अपने पास किसी को नहीं आने देती है। ऐसे ही संत मायाबद्ध जीवों को अपने पास नहीं आने देते।
उसके पास तो उसका बच्चा ही जाता है। ऐसे ही संत अपने पास केवल और केवल अपने बच्चे को मतलब अपने भगवान के भक्तों को ही बुलाते हैं और किसी को नहीं बुलाते। प्रेम से बुलवा दे तो हमको संतों की चरण शरण ग्रहण करनी है। और जब हम संतों की चरण शरण ग्रहण करेंगे तब हम ब्रज के इस रस को भी पाएंगे। और ब्रज में क्या हो रहा है? भगवान का जन्मोत्सव हो रहा है और वहाँ बधाइयां गाई जा रही है। हरि गुरु चरण का आश्रय लेकर आइए हम इस बधाई के उस रस को अपने हृदय में उतार सके। खूब भाव के साथ प्रार्थना करो। आइए ब्रज मंडल में चलते हैं जहाँ धूमधाम से भगवान की हम भी प्रेम के साथ इस रस में डूबे। श्री राम नंद के लाला की जय। तो भैया और यहाँ श्री सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं नंदस आत्मजय उत्पन्न जाता आह्लादो महामना आहूत विप्राण वेद ज्ञान स्नाते सुचिलंकृतः। वहां नंद बाबा महामना हो गए। महामना का मतलब बड़े मन वाले, बड़े दिल वाले। और ठाकुर जी किसके चढ़ाते हैं? जिसका मन महामना हो जाता है, जो उदार हृदय हो जाता है, जो देना जानता है। नंद ददाती इसी नंद, जो सबको आनंद देता है वही नंद होता है। अर्थात जो सबको खुशी लुटाता है, सबको भक्ति बांटता है, सबको प्रेम आनंद में डुबाता है, उसी के हृदय में तो गोपीनाथ प्रकट होते हैं, गोविंद प्रकट होते हैं। और कोई साधन नहीं है। इसलिए संसार में देना सीखो। वृक्ष दे ही रही है, प्रकृति दे ही रही है। एक मनुष्य जो लेना ही लेना जानता है, देना बहुत कम जानता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो नंदस आत्मज उत्पन्न जाता आह्लादो महामना। नंद बाबा इतने उदार हृदय हो गए हैं, इतने तो भगवान ने कहा महामना। उनकी आत्मज उत्पन्न, आत्मज का उनका अपना आत्मस्वरूप ही उत्पन्न हुआ आह्लाद जाता लादो महामना आहूत विप्राण वेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकृतः। और अब उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया, सब ब्राह्मणों को बुलाया और बाबा ने 2 गैया दान की और 7 अन्न के और तिल के बड़े बड़े पहाड़ बनाए हैं, जिनके अंदर मणि माणिक हीरे जवाहरात छुपा कर दिए। क्यों दिए हैं? एक देने वाले को तो अभिमान ना आवे, दान ऐसे देना चाहिए, बाबा सिखा रहे हैं। एक इस हाथ में इस हाथ को ना पता लगे, दान की यही मर्यादा होती है। ऐसे ही बाबा ने ब्राह्मणों को दान कैसे दिया? उन तिल के पहाड़ों के अंदर मणि माणिक हीरे जवाहरात छुपा कर उन ब्राह्मणों को दान किए। 2 लाख गैया दान की है और धेनु नाम न्यूते प्रसादा विप्रेभ्यः समंकृतः तिलांगन सप्त रत्नों 7 ओम भाव 7 के पहाड़ बनाए हैं, जिनके अंदर हीरे जवाहरात छुपा कर बाबा खूब प्रेम से लुटा रहे हैं। और वहां सब ब्रजवासी आज नई नई गोपी सज सज कर लाला को बधाई देने आ रहे हैं और अपने साथ ला क्या रही है। सब गोपवालों ने की भैया अब हम गैया चराने अब नहीं जाएंगे, आज की छुट्टी है। सब अपने अपने मटकियों में भर के गोरस लेके आ रहे हैं, दूध लेके आ रहे हैं और वहां जाकर जैसे ही जावे तो नंद बाबा पे उड़ेलते हैं। एक नंद बाबा दूधन ढाओ पूतन और बाबा बड़े भाव के साथ, बहुत भाव के साथ इस लीला का आनंद ले रहे हैं। और आज एक ब्रजवासी कैसे उत्सव मना रहे हैं। बारात में छोटे छोटे मक्खन के गोला बनाकर एक दूसरे के मुंह पे मार रहे हैं। ऐसे तरीके के भाव के साथ इस जन्मोत्सव का आनंद ले रहे हैं। तो एक ऐसी मैया आई जो जिसकी भगवान की कृपा के मुंह में एक भी दांत ना। वेदांती मैया क्या ब्रज में आया
वेदांती या वेदांती ना, और हमारे यहाँ वेद का अंग जो वेदों को घोट के पी रहा है उसको वेदांती कहते हैं, और ब्रज में वेदांती कहते हैं कि जो भगवान को प्रेम में डूबे हुए हैं। तो वेदांती भैया आई और कहने लगी चोरे लाला का भयो काई कह पाई, और एक ब्रजवासी ने लेकर हमारे गाँव में गोला दे तुम्हारे लियो, और भगवान के पास दांत तो है नहीं, सट से वाले मुंह में आया और नीचे झट से नीचे उतर गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब पहले तो वो मैया ने अपना मुंह चाटा, फिर कर अब तो बता दे लाला कहाँ भयो कि मैया अभी ना पता, अरे लाला भयो है, बधाई हो बधाई हो। बहुत भाव के साथ गोपियां गो बाबा के वहां सब बधाई देने जा रहे हैं, और ऐसे ऐसी मैया जिन्हें चलना जिनकी बस में नहीं थी, दो लोग जिन्हें पकड़ के ला रहे थे, और वो मैया वहां ठुमका मार मार के नृत्य कर रही अपने लाला के लिए। सब बीमारी उनकी दूर हो गई, पता नहीं बीमारी कहाँ गई, और जो ठाकुर जी के दरबार में एकदम मस्ती में झूमते हैं, अपनी निज अभिमान को छोड़कर उनकी बीमारी ठाकुर जी दूर कर दी। तो वहां खूब धूमधाम से भगवान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। सब गोपियों को लगा कि हमारे अपने लाला है, ऐसा नहीं लगा कि नंद के लाला है, क्योंकि जब यशोदा मैया के पास बधाई देने ताई सब गोपी जावे तो गोपी कहती हैं अरे मैया कैसो सुंदर लाला तुमने जायो है। अब वो यशोदा मैया कहने लगे अरे बहना ये तो आप सबकी कृपा से कहीं बुढ़ापे में लाला हुआ है, 85 साल की उम्र थी, 80 साल की हमारी यशोदा मैया की, तो वो कभी अपने ऊपर ये नहीं रहते लेकिन थी कि मैंने इतने पुण्य कर्म किए, क्यों यश ददाति यशोदा, जो दूसरों को यश प्रदान करे, कभी अपनी बड़ाई मानना चाहे हो भक्ति में आगे बढ़ते उन्हीं के घर में नंद लाला आते हैं। जो अपनी बड़ाई चाहने वाले होते हैं वहां भगवान नहीं आते। हमारे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तृणादपि स्वीचेनो तरोरपि सहस्रोना अमानी नाम नाम दे कीर्तनीय सदा। जो वृक्षों से भी ज्यादा सहनशील होते हैं, जो कभी अपना मान नहीं चाहते, तरोरपि सहस्रोना अमानी नाम मान दे, कभी मान नहीं चाहते, दूसरों को मान करते हैं और भगवान के नाम के गुणगान में हमेशा लगे रहते हैं। ऐसे भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो अब ब्रजमंडल में सारे ब्रजवासी कोरस की कीच मचा देते हैं, और वहां दधि क्षीर घृताम बुद्धि एक शब्द आया है, दधि क्षीर घृताम बुद्धि, इसको कहते हैं वहां खूब तो दही दूध और हल्दी को घोट के घृत में लाके खूब एक दूसरे पर एक ऐसा पदार्थ तैयार करके सबको उस रंग में रंग रहे। और ब्रजमंडल में तो जो नंद बाबा का द्वार है उसके आंगन में इतनी दूध दही की वहां ब्रजवासी लाए, वहां तो ये समझो क्षीर सागर ही बन गया। और कुछ बरसाने से गोपी आई, कुछ हमारे गोकुल की गोपी थी, तो अब क्या करते हैं नंद बाबा के जो कमर में वो अपने अपने दुपट्टा की एक क्या बना ले, एक नेजू बना ले, और आगे बरसाने की इतने खींचे और गोकुल की गोपी पे खींचे, तो वहां दधीवरी बन होता है। एक तो समुद्र मंथन पहले हुआ, लेकिन एक जो वो भी क्षीर सागर बन गया भगवान की कृपा से, जो नंद बाबा का आंगन था। और उस क्षीर सागर में समुद्र मंथन में तो विष निकला था, और इस क्षीर सागर के मंथन में हमारे बाल कृष्ण का उदय हुआ है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। खूब भाव के साथ इधर से गोपी खींचती है बरसाने की, इधर से नंदगांव की गोकुल की गोपी खींचती है और बाबा को रई बना लेती है। ऊपर से सब देवगण ऋषिगण और भगवान के प्यारे प्यारे भक्त इस झांकी का आनंद ले रहे हैं। और इधर श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं अरे परीक्षित कर दर्शन, अब तू कोई अभागा न रह जाए, अब नाक कान बंद करने की
कोई जरूरत नहीं है। अब तो ब्रह्म स्वयं प्रकट हुआ है लीला करने के लिए। इस लीलाधारी ब्रह्म के दर्शन करो और अपने जीवन को धन्य बनाओ। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। कहते नंद जी बालन आ पकड़े कहीं लोगन नाचन को व्यवसाय और गोद भरे कभी फेंट चले तब नंद बाबा सबके मन भावे। और नाचत देख के नंद बाबा सब नाचत नाच उमंग ही छावे। और काहू ने दधी नंद के ऊपर डाल दियो सब लोग हंसावे। सब हंसी करके दधी बंधन करके ऊपर दधी डाल गए और खूब नंद बाबा भी इस नंदोत्सव का। और छद्म देश में देवता भी वहां आए भगवान के इस जन्मोत्सव का आनंद लेने के लिए और खूब प्रेम के साथ। अच्छा अब यहाँ रमा क्रीडम भूड्रपः। अब नंद बाबा अलग अलग चौका से कहीं से चांदी की थाली लोटा चांदी के आभूषण फेंक रहे हैं। भैया ले जाओ ब्रजवासी, इतने खुशी आनंद में डूब रहे हैं। कहीं से सोने चांदी के फेंक रहे हैं, कहीं से सोने से फेंक रहे हैं, कहीं हीरा जवाहरात फेंक रहे हैं। क्योंकि स्वयं लक्ष्मी मैया बाबा के भंडार में आकर बैठ गई और कहने लगी बाबा जितना लुटाओगे उतना ही बढ़ेगा। रिद्धि सिद्धि आकर बैठ गई। रमा क्रीडम भूड्रपः। रमा लक्ष्मी मैया और आचार्य चरण कहते हैं कि यहाँ रमा शब्द राधा रानी के लिए भी आया है। क्योंकि जब ठाकुर जी का वहां जन्म हुआ तो राधा रानी का भी जन्म ब्रजमंडल में हुआ। तो खूब भाव के साथ जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। एकदम गोकुल में भव्य दिव्य छटा को ग्वाल बाल गोपी जन देवगण एकदम खूब आनंद इसका ले रहे हैं। और पूरे 2-4 महीने नहीं साल भर तक ये जन्मोत्सव ही बनता रहा। कभी कोई नक्षत्र आवे तो बाबा आज तो लाला को जन्मदिन है। जैसे बुधवार को लाला होए तो अगले बुधवार को सब गोपी ग्वाल पहुंच जावे कि बाबा आज तो लाला को जन्मदिन है। क्यों? मैं कि हमारा लाला कौन से बार में पैदा हो बुधवार की, आज बुधवार ही तो है, जन्मोत्सव मनाने लग जाओ। जिस दिन नक्षत्र आ जाओ वो रोहिणी नक्षत्र तो बाबा आज लाला को जन्मदिन है। क्यों? कौन से नक्षत्र के लाला पैदा हो? रोहिणी नक्षत्र। तो सब धूमधाम से भगवान की जन्मोत्सव को खूब मना रहे हैं। अब आगे हमारे नंद बाबा के दिया हम लोग कंस को वार्षिक कर देने जानो में आप लाला के खूब नंदोत्सव का आनंद लीजिए। तो गोपान गोकुल रक्षाया रूप के मथुरा में बता रहा। तो बाबा मथुरा चले जाए नंद बाबा कंस को वार्षिक कर देने के लिए। तो वहां वसुदेव जी से उनकी भेंट होती है। और इधर कंस हमारे लाला को मारने ताई एक पूतना राक्षसी को भेजे जो पूरे छठी वाले दिन आई थी भगवान को मारने के लिए। आज लाला 6 दिन के हुए, छठी को पूतना आई। देखो अष्टमी को भगवान का प्रकाट्य हुआ और ठीक 6 दिन बाद पूतना आई। तो पूतना यहाँ अविद्या का प्रतीक है और 14 जगह ही अविद्या होती है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और चक्षु अंतःकरण, इस पर माया का प्रभाव होता है। और ये पूतना माया के रूप में आई। और भगवान ये बताना चाहते हैं कि जो जीव मेरी शरण ले लेता है उस पर माया का कोई प्रभाव नहीं होता है। प्रेम से बोल रहे पूतना सुंदर रूप धारण करके एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके आई। और नंदोत्सव नंद भवन में तो हजारों गोपियां आ रही हैं, हजारों जा रही हैं। खूब भव्य उनका स्वागत किया जा रहा है। तो अब वो पूतना वहां पधारती है। तो अब कहने लगती है नंदरानी प्रणाम। कौन बहना? मैं तेरी बहन ही तो हूँ। बहन यशोदा मैया ने सोची कोई दूर की होगी जिसे मैं ना जानती हूँ। तो उन्हें कि हम भी लाला की बधाई देने ताई आई ही। तो
वही ठीक करी बहना आप पधारी, लाला पलना में हमारा सोयरो है पड़ रही, आप लाला को देखो। मैं यहाँ बहुत सारी हमारे गोपी ग्वाल आए हुए हैं, सगे संबंधी आए हुए हैं, रिश्तेदार उनको देखने के लिए जा रही हूँ। तो तब वो पूतना लाला के पास पहुंचती है और लाला को गोद में उठा लेती है। और लाला जैसे देखती है उठाने के लिए होती है, तो होता क्या है, तो वो इस तरीके से उठाने के लिए जैसे पहुंची तो लाला अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। क्यों बंद कर लेते हैं? आचार्य चरण बड़े सुंदर भाव देते हैं। एक भैया भगवान ने सोचा कि हम आए तो यहाँ माखन मिश्री खाने खाएं। अब ये देखो कुटिल स्त्री को, कुटला को देखिए कि ये अपने स्तनों पर कालकूट जहर लगाकर आई है हमें मारने के लिए। हमारा तो यहाँ जन्म हुआ माखन मिश्री खाने के लिए। अब हमारे भगवान शंकर का ध्यान करने लगे। एक कहीं हे भगवान भोलेनाथ, आप जो है आपको तो कालकूट जहर पीने का एक्सपीरियंस है, कम से कम इस कुटला स्त्री को देखिए। उनको ध्यान करने लगे। कुछ आचार्य चरण अनेकों भाव देते हैं और वो ऐसे उठा लेते हैं हमारे लाला को जैसे एक सर्प में रस्सी समझकर, एक विशाल साधारण रस्सी समझकर बहुत बड़े भारी विषधर सर्प को उठा लेते। कोई चीज थोड़ा ध्यान से समझो। वेदांत में तो समझाया जाता है कि रस्सी में सर्प समझ रहे हैं, और लेकिन यहाँ सिद्धांत उल्ट गया है। यहाँ तो विषधर सर्प को ही रस्सी समझ रही है। सारे सिद्धांत उल्टे हो जाते हैं भक्ति मार्ग में। वो अज्ञानता में इतनी आ गई कि भगवान उसके काल है, लेकिन उनको छोटा सा बच्चा ही दिख रहा है। एक साधारण सा रस्सी को कोई विषधर सर्प को उठा ले, तो ऐसे पूतना ने भगवान को साधारण बच्चा समझकर उठा लिया। तो अब और अपने विषयुक्त स्तनों से लगाया, उनको मुंह में दुग्धपान करवाने के लिए एक आध दिएगा, मर जाएगा। लेकिन भगवान प्रपीड्य तत्प्राण समं रोषं पिबन्तो पिबत रोषं विन्दो पिबत। तो गाढ़ं कराभ्यं भगवान प्रपीड्य तत्प्राण समं रोष समं विन्दो पिबत। भगवान उसका दुग्धपान करने लगे और बड़े प्रेम से पीने लगे। और धीरे 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 अब पूतना तो समझते मर जाएंगे, लेकिन भगवान धीरे धीरे उसके प्राणों का कर्षण करते। अब वो जैसे प्राणों का कर्षण करने लगे तो उनके मर्म स्पर्श फटने लगे और वो चिल्लाने लगे, कौन? पूतना। सा मुंचा मुंचा लती प्रभासनी निष्पीड्य माना फिर जीव मरवानी। अरे लाला छोड़, अरे भैया छोड़, अरे लाला छोड़। अब लाला कहे, मौसी जी हम पे तो पकड़ वही आवे, छोड़ना ना आवे। या तो हम कहिए पहले पकड़े ना है, और एक बार पकड़ लिया तो फिर छोड़े ना है। अब तो तेरो कल्याण कर दिया, छोड़ेंगे तो कितनी चिल्ला ले। बोलो राधे। और अब खूब उनका दुग्धपान करके उनके प्राणों का भी कर्षण कर जाते हैं भगवान, और वो धड़ाम से पीछे की तरफ कर जाते हैं। और तीन गप्योती का मतलब 18 किलोमीटर, 6 कोस के बीच में पूतना गिरती है और पीछे की तरफ गिरती है। और जो कंस का बाग था उसका चूर्ण बना देती है। कंस का एक बगीचा था, उसमें राक्षसी फल खाते थे और कोई बीजवासी नहीं खाते थे, तो इसलिए वो उस बाग का चूर्ण बना दिया और पीछे की तरफ धड़ाम से गिर गया। और लाला और उसके वक्षस्थल पर क्रोध करते हैं और सब ब्रजवासी को, गोपी को पता लगती है। सब रोते रोते उस पूतना के पास आवे और नशेनी लगा के भैया चढ़े हुआ, वो तो पहाड़ जैसी पूतना,
तो वाके वक्त स्थल पर चढ़ के लाला वहां क्रोध करते हुए मिलते हैं। इधर हमारी यशोदा मैया मूर्छित अवस्था में होती है। जब उन्हें पता लगे कि लाला सुरक्षित है तो एकदम उनकी जान में जान आ जाता है। और सारी गोपी बूढ़ी बूढ़ी जो गोपी थी वो फटकार रहा में यशोदा में, अरे यशोदा को मैं नेक भी सहूर लाए कहने कब कब लाला खिलाए, कहीं राक्षसी को बच्चा दे अपना लाला दे। तो कह रही भैया बहना भैया मैंने तो यूं पंडितानी समझी मेरी बहन बन गई तो यहाँ हमारे मैंने दे दी, आगे ऐसी गलती ना करूंगी। तो अब लाला को ले जाके गोमूत्र से स्नान करवाते, गो रज लगाती है और गोमूत्र से स्नान करवाती है। गोमूत्रेण स्नात्वा पुनर्गो रज रजस्नाभर्तम। एक उस पर खूब भगवान के गौ के रज लगाते हैं और गौ मूत्र से स्नान करते हैं और गौ की पूंछ से झाड़ा देते हैं। इंद्रियाणी ऋषिकेश प्रणाम नारायण वतु। एक हे नारायण, हे ऋषिकेश हमारे लाला की इंद्रियों की रक्षा करो। हे नारायण हमारे लाला के प्राणों की रक्षा करो। हे श्वेतदीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो वतु। एक हे श्वेतदीप हमारे लाला की रक्षा करो। और भगवान हंस रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे। देखो इन भोली भैया ब्रज की गोपी ने हमारे नाम लेके और हमें झाड़ो दे रहे। बोला राधे कहाँ लग कर आइए चलते सीधे गोकुल के गलियों में ठाकुर जी के आनंद में सब डूबे हुए हैं और भगवान ने राक्षसी पूतना जो आई उसका उद्धार किया है और भगवान के नाम को लेकर भगवान को ही धारा दे रही है। यहाँ भगवान ने अपने नाम की बड़ाई बताई। एक भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम होता है। जो जीव भगवान के नाम का आश्रय लेता है तो ठाकुर जी उसकी सदैव रक्षा करते हैं। इधर नंद बाबा कर देकर वापस आते हैं और देखते उधर श्री वसुदेव जी ने बताया कि बाबा आपका यहाँ मथुरा में रहना ठीक नहीं है, एक वहाँ गोकुल में कुछ उत्पात होने की आशंका है, आप वहाँ पहुँचिए। तो बाबा मन ही मन विचार करके आ रहे हैं, ठाकुर जी वसुदेव जी झूठ तो नहीं बोल सकते, कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत ऐसी कोई आपत्ति हमारे लाला पे आने वाली होगी, उसकी रक्षा करना। और वहाँ पधारे तो देखते कि वहाँ एक बहुत विशाल राक्षसी 6 कोस के बीच में मरी पड़ी हुई है। अब सब ब्रजवासी उस पूतना के छोटे छोटे टुकड़े करके और यमुना मैया के कुलिन पर वाको अंत्येष्टि करें। और अब यहाँ ध्यान से सुनने वाली बात ये है कि तो जब पूतना की अंत्येष्टि की गई तो उसकी चिता से सुगंधी निकली, दुर्गंध नहीं निकली। वैसे तो पूतना बाल घातनी राक्षसी रुधिरनाशना थी, वो बच्चों का रुधिर पीती थी, फिर भी उसकी चिता से सुगंध क्यों निकली? इसलिए निकली। आचार्य चरण कहते हैं जिसके नाम से नाम लेत भव संग सुखाही करहूं विचार सुजन मन पाई। जिसके
जिसके नाम से भवसंग सूख जाता है, और जिस भगवान ने पूतना का स्तनपान किया और दुग्धपान किया, और दुग्धपान करते करते उसके समस्त दोषों को, समस्त पापों का कर्षण भगवान ने किया था, इसलिए उसके सारे अवगुण निकल चुके थे, उसमें सतोगुण की वृद्धि हो गई थी, इसलिए उसकी चिता की फसल से, उस चिता से सुगंधी निकल गई। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसी तरीके से जब हम भगवान की शरण में आते हैं तो हमारे अंदर अवगुण धीरे धीरे निकलते चले जाते हैं, और हमारे हृदय में भगवान के नाम की भक्ति का प्रचार प्रसार होता है, वो रस चढ़ता है, तो दुनिया के रंग सब जो अवगुण है वो निकल जाते हैं, और विशुद्ध भगवान की भक्ति हमारे हृदय में प्रकट होती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब भगवान ने करवट बदली तो उत्सव मनाया गया, और यहाँ भी भगवान ने सक्तासुर को कल्याण करो। अब आगे लाला 1 वर्ष के हुए हैं, तृणाव्रत आयो एक भगूरे के रूप में, भगवान ने बाबा को उद्धार करो, और धीरे धीरे अब बाबा भोलेनाथ है, जब भी भगवान का अवतार होता है तो बाबा भोलेनाथ उनको दर्शन करने जरूर आवे। राम अवतार हुए तब भी भगवान का दर्शन करने आए, अब भगवान श्री कृष्ण का यहाँ अवतार हुआ है, तो आज भोले बाबा जटाजूट बाबा जी बन के भेष बदल के योगी को उद्धार करके, और आज नंद बाबा के घर पर जोर से डमरू बजावे और कहें अलख निरंजन, डमरू बजाते हुए अलख निरंजन करते हैं। यशोदा मैया आवे और कहे हाँ बाबा आपके चरणों में प्रणाम है। अब एक बाबा हम आपकी कहाँ सेवा कर सके, हमें बताओ। तो बाबा कहे मैया हम कैलाश पर्वत से आए, हमारे गुरु ने हमें भेजो है, और हम आपके लाला के दर्शन करना चाहते। मैया ने बाबा को ऊपर से लेके नीचे तक निहारो और कहने लगी बाबा क्षमा करियो, हमारो लाला तेरे गले में सांप लपलपारे, कान में बिच्छू लटके हुए हैं, हमारा बाबा हमारा लाला आपके रूप पे देख के डर जाएगो, और अब क्षमा करो, तुम्हें भोजन चाहिए भोजन दूंगी, दक्षिणा चाहिए दक्षिणा दूंगी, और आप वस्त्र चाहिए, जो मुंह मांगा बाबा मांगेगा वह मैं दूंगी, लेकिन क्षमा करो मैं लाला के दर्शन ना करवाऊंगा। बाबा ने कही मैया, अरे मैया इतनी जिद ना करें, मैं ना बाबा मैं तो दर्शन करवाऊंगी, लेकिन मैं आई तेरे द्वार पर 12 साल की समाधि में कभी तो निकालेगी लाला है, मैं उठूंगा ही ना यहाँ जब तक लाला का दर्शन ना होंगे। अब मैया कहे एक बाबा हमारे घर में 25 लोग बैठे हुए, मैं दूसरे दरवाजे पर निकाल ले जाऊंगी। मैया तेने योगी की हत्या देखी, और मैया कहते हैं बाबा कल्याण की भी हत्या देखी, तू बैठो है। बाबा कहे करी मैया तू तो बड़ी हटीली है, लेकिन बाबा हटीली ना हूं, बस बुढ़ापे में जैसे तैसे कितनी गैया ने पानी पिलाया है, कौन कौन के आशीर्वाद से लाला को मुख देखे हुए। अब लाला बाबा मेरो लाला इन सांपों ने देखे कर गया, मैं अपने लाला के दर्शन ना करवाऊंगा। उधर बाबा एक पेड़ के नीचे जा बैठे और भगवान से प्रार्थना करें ठाकुर जी क्या बिना दर्शन के भेजोगे हमें। अब देखो अपने भक्त के लिए भगवान रोना स्वीकार करता, ये होती भगवत्सलता, भगवान रोना स्वीकार करते हैं, मैं रोऊंगा नहीं तो मेरे भक्त को दर्शन ना होंगे। अब जोर जोर से उमा 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 बाबा खूब रो गए श्री आदि। तो वहां जब जोर जोर से लाला रोना शुरू कर लिया, अब यशोदा मैया चिंतित हुए, सब भक्ति आवे, कहने लगी अरे यशोदा क्या हो कैसे नारा रो गए। पतो ना एक योगी आयो वो दर्शन करने के लिए कह रहे हो, मैंने मना करी, तू कोई जादू तो ना करे लगे।
भाई योगी को बुला के लाओ तभी कोई उपचार लाला का होगा। अब एक गोपी जावे, एक बाबा वहां पेड़ के नीचे बैठे भजन कर रहे, एक बाबा आपको मैया बुला रही है। काय के जाओ मैया के डोर दर्शन तो करवावे ही ना लाला की, नहीं ना बाबा अब करवाएंगे, अब चलो। तब भोले बाबा नेत्र बंद करके देखे, हाँ ठाकुर जी की अब कृपा हुई है, अब दर्शन जरूर हो। तो अब दरवाजे पे बाबा पहुंचे, यशोदा मैया लाला लेके आवे और बाबा कहे कि मैया या मेरी गोद में दे दे। अब लाला गोद में दे दे और अब उनके चरण में अपने माथा रखे ठाकुर जी के में बाबा भोलेनाथ और आशीर्वाद करें। और युग युग की रहनी यशोदा मैया तेरो ललना, युग युग की रहनी यशोदा मैया तेरो ललना। ओ युग युग की रहनी यशोदा मैया तेरो ललना, युग युग की रहनी यशोदा मैया तेरो ललना। भगवान के परम वैष्णव भी भगवान भोलेनाथ। जब भी भगवान का अवतार होता है वहीं भगवान भोलेनाथ दर्शन करने अवश्य जाते। आगे अब लाला 1 वर्ष के हुए और वसुदेव जी को चिंता हो रही है। नंद बाबा तो उत्सव मनाने में लग रहे, हमारे 2 लाला उनके घर में हैं और अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ। तो अब वो गर्गाचार्य को के पास जावे, हे गुरु महाराज आप जाओ और 2 लाला नंद बाबा के घर में ही उनको नामकरण संस्कार करते हो। तो अब गर्गाचार्य जी वो गदगद हो जाते हैं कि मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, आज मैं उस परम पिता परमात्मा अनामी अजन्मा, जिसका कोई जन्म नहीं होता, अनामी, वेदों ने जिसको अनामी कहा, उसको नामकरण संस्कार करने को सौभाग्य मुझे प्राप्त है। एकदम प्रेम अश्रु उनकी नेत्रों से छलक जाते हैं, रोमां में पुलकित हो जाती है और खूब भाव में डूबकर नंद बाबा घर पर आते हैं। गर्गाचार्य जैसे ही श्री
सतगुरुदेव भगवान गर्गाचार्य का पदार्पण नंद बाबा के द्वार पे होवे तो वहां वो उनको भव्य स्वागत करे, उनके चरण पठारे, माला डाले, बाबा के खूब जलपान की, भोजन प्रसादी की खूब प्रेम से पवा में। और अब के बाबा आपकी बड़ी कृपा हुई, आप हमारे घर पर पधारे। तो अब कहने लगे बाबा हमारे घर में दो लाला हैं और इनको नामकरण संस्कार का भी नाम है और आप कृपा करके हमारे लाला को नामकरण संस्कार करो। तो बाबा कहे यदु नाम अहम आचार्य ख्यातस्य भूमि वर्तः सुतम मया संस्तप्ते मन में देवी की सुतम। भैया मैं तो यदुवंशियों का आचार्य हूँ और कंस को पहले आशंका है एक लाला आपके यहाँ गुप्त रूप से हैं, तो लाला के ताई खतरा ज्यादा बढ़ सके, इसलिए आप या जन्मोत्सव या नामकरण संस्कार किसी और आचार्य से करवा लो। कि बाबा चिंता मत करो, हम तो अपने पड़ोसी देवी को तो ना लगा देंगे, हमारी गौशाला में एक छोटा सा गुप्त कमरा है, वहां में बैठ के आप लाला को नामकरण संस्कार करो। देखो ध्यान से समझो, ऐसे ऐसे कैसे गर्गाचार्य जी वहां पहुंच रहे, ये हमारे स्मृति में आनी चाहिए ये लीलाएं, तो इसको आनंद आवे। और यदि बाहरी घूमते रहे तो उनके लिए लीला कुछ असरकार नहीं होगी, उनको आनंद नहीं आऊंगा। इसलिए इन लीलाओं का यही फल होता है कि इनका चिंतन किया जाए, और लीलाओं को जैसे जैसे चिंतन होगा तो मन बाहर से हटेगा और शांति को जीव प्राप्त कर पाएगा। तो अब उस हिरक में गौशाला में पहुंच जाए बाबा और बहुत भाव के साथ आसन लगा के बैठे हैं। अब रोहिणी मैया और यशोदा मैया आपस में कहने लगे, अरे बहना या देखें तो सही हूँ बाबा कुछ जानकार भी या को नाम बहुत सुनो गर्गाचार्य एक ज्योतिष शास्त्र जाएंगे, लेकिन या की कुछ परीक्षा तो करके देखें। अब वो मैया आपस में अपने लाला में बदल गई। यशोदा मैया को लेने दाऊ दादा है और रोहिणी मैया लेने हमारे कन्हैया लाल अब आगे और यशोदा मैया कहें एक बाबा सबसे पहले मेरे लाला को नामकरण संस्कार था। अब बाबा देखे अरे मैया अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन स्वर्ग गुणी आखास्ते राम इति बलाधिकार्य बलम विदुः। अरे मैया ये तेरा लाला तो है ही नहीं, ये तो रोहिणी मैया को लाला है। पर जैसे ये सुनी तो मैया गड़बड़ रह गए और कहने लगे बहना क्यों खरिया पलटी बाबा ना, ये तो बहुत पहुंचे हो सिद्ध बात में। तो आपस में फिर अपने लाला में बदले और अब भगवान को नामकरण संस्कार करेंगे गर्गाचार्य जी और कहते हैं धीरे 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 अब लाला की तरफ निहारे बाबा और इतने प्रेम में डूब जाए, इतने प्रेम में डूब जाए एवं मनमोहनी सूरत को देखते लाला की उस दिव्य छटा को देखकर बाबा विवल है जाए, रोने लगे, एकदम भाव समाधि में डूब जाते। भगवान की मोहिनी मूर्त होती है, बड़े बड़े योगी अटक जाते हैं, उनको भी दर्शन नहीं हो पाते, और आज गर्गाचार्य साक्षात नेत्रों से प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। और उधर सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित सावधान, अब अपने मन को इधर उधर भटका, अब यहाँ तुम भी दर्शन करो सलाह उस पार ब्रह्म परमात्मा के, उन योगियों के परम गुरु के, उन योगियों के परम तत्व के परमात्मा के, उस ब्रह्म के दर्शन करो जो ध्यान में भी नहीं आते हैं। और वो यशोदा मैया के गोद में खेल रहे हैं। कहते कि खोज खोज हार चुके, खोज खोज हार चुके योगी और जितेंद्र जाए, पायो नहीं पार जाको श्रुति के विनोद में, वेद वेदांत में जिनको नहीं ढूंढ पाए, निर्गुण निराकार अनीय अलग आज नेति नेति कह के बखाना गया मोद में, कृष्ण कवि व्यास सुख नारद महेश से
जो कि खोज लाख रवि भाजो फिरो मोद में, सोई ब्रह्म नंद जू के हर अवतार लियो, जग जाकी गोद में वो यशोदा की गोद में, जो संपूर्ण विश्व को खिलावे बारो आज यशोदा मैया की गोद में है। अरे यशोदा मैंने कौन सी तपस्या की होंगी, तेरी भाग्य की कुछ कहीं नहीं जाएगा। हे मेरी मैया, तो अब संपूर्ण ब्रह्मांडों के भगवान को अपनी गोद में खिला रही है। हे मैया, तेरी चरणों की मैं बलिहारी जाऊंगा। हे मैया, थोड़ा सा प्यार हमें भी दे दो, ऐसी कृपा हमारे ऊपर भी करो। एक वो यशोदा नंदन हमारे हृदय में भी आवे और उसकी रूप माधुरी को, उसकी लावण्यता को, उसकी माधुर्य रस को, उसकी ऐश्वर्यता को, उस बालक के हम भी दर्शन करें। हे संत भगवान, हम पर भी कृपा। आज गर्गाचार्य धन्य धन्य हो जाते हैं और भाव में डूब जाते हैं, एकदम प्रभु के प्रेम में प्रवृत्त हो जाते हैं और उनकी ताकत समाधि लग जाती है। और अब मैया देखती रही, बाबा तो बोली ना रहे, बहुत देर रहेगी। अब दोनों मैया कहें कि बाबा कहीं पत्थर तो ना दे, हिलडुली ना ले, तो दोनों मैया एक एक हाथ पकड़े बाबा के जोर के हलाने, बाबा हाँ मैया। लेकिन बाबा हम तो सोच रहे पधार के अब कल यूं जो पाप हमारे घर में लगनो, ना मैया हम तो लाला के भाव में डूब गए और इनकी मस्तक रेखा पढ़ रहे थे। अब मैंने या लाला को नाम सोच लियो है, या लाला को नाम कहते हैं बहुनी सुनती नामानी रूपानी के सुतस्ते गुण कर्मानु रूपानी हम वेद नो जाना। एक मैया गुण के हिसाब से, इनके कर्म के हिसाब से, रूप के हिसाब से अनेकों अनेकों नाम इस लाला का होंगे। और गोपाल शास्त्रों में तो 1000 नाम लिखे हुए, कितने हजारों नाम इस लाला के होंगे। इसलिए मैया वेद भी इनके नाम ना जाने, हम कहाँ जा जाएंगे। प्रेम से बोल राधे।